हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 3 महीने बाद चंद्रशेखर राव की तेलंगाना भवन में आमद। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 महीने बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर असेंबली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूबनगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगुंडा जिला के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर, साबिक वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना भवन पहुंच गए हैं। अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मुकर्रर। 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से UMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया गया है। इम्कान है कि सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस की तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे हैं। कांग्रेस को 17 मार्च तक वादों को पूरा करने पर जोर, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी के जरिए रियासत में इख्तियार हासिल किया है, जिसमें अवाम से 420 वादे किए गए। कांग्रेस पार्टी को इसके वादे के मुताबिक 100 दिन में यानी 17 मार्च तक इसके वादों को पूरा करना है। अगर वो इन वादों को पूरा ना करे तो बीआरएस की जानिब से एक बड़ा एजिटेशन शुरू किया जाएगा। हल्के मलकाजगिरी में बीआरएस के वर्कर से मुखातिब करते हुए केटीआर ने हैदराबाद के लोगों की तारीफ की कि उन्होंने बीआरएस को क़यादत का मौका दिया। केटीआर ने शहर में हुई तरक्की पर रोशनी डाली। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने मुख्तलिफ अजला में हुकूमत के इब्तदाई 60 दिन में आवाम से किए गए वादों को पूरा न करते हुए इन्हें फरेब दिया है। केटीआर ने कांग्रेस पर तनखीद करते हुए कहा कि रियासत में बरखी कटौती शुरू हो गई है, किसानों के लिए रईतु बंधु स्कीम मुतासिर हो गई है और खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की वजह से मसाइल हो रहे हैं और तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स के हालत पर तशवीश का इज़हार किया, जिनकी रोजी हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से मुतासिर हो गई है। तेलंगाना में जलजला। नेशनल सेंटर बराई सेस्मोलॉजी यानी NCS की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना रियासत के जिले विकाराबाद में पीर के रोज रेक्टर स्केल पर 2.5 की शिद्दत से एक जलजला दर्ज किया गया। NCS के मुताबिक झटके हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 1:34 पर महसूस किए गए और जलजले की गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। चूंकि तेलंगाना में एक रोज पहले पेश आए जलजले की शिद्दत 2.5 की थी, जो 3 से कम है। इसको मामूली समझा जाता है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तेलंगाना के अलावा एक रोज पहले अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार में भी जलजलों के झटके महसूस किए गए हैं। आज़मीन हज 2024 जिले निज़ामाबाद के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अहम इत्तला। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी जिले निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक तमाम आज़मीन और आज़िमात के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। चुनांचे हज सोसाइटी निज़ामाबाद की दरख्वास्त पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निज़ामाबाद की इंतजामिया ने मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इंतजाम किया है, जिसमें आज़मीन हज के तमाम टेस्टों के बाद मरकजी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तमाम आज़मीन से अपील की गई है कि वो कल 7 फरवरी से 9 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इस मौके पर आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज सोसाइटी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे। RTC की मज़ीद 500 इलेक्ट्रिक बसें, मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को सीटें हासिल करने का मौका। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसों के बेड़े में मज़ीद 500 बसों का इजाफा होगा, क्योंकि RTC अहदेदार अंदरून 1 महीना हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर 500 बसें मार्च से जून और जुलाई तक सड़कों पर मुकम्मल तौर पर दस्तियाब करवाई जाएंगी। इन बसों में मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को सीटें हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह जिन तलबा ने बस पास लिया है, इनके साथ जिन लोगों ने जनरल पास लिया है, वो भी इलेक्ट्रिक बस में सफ़र कर सकते हैं। रियासत में बरसर इख्तियार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए तमाम खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की है, जिसके बाद तमाम बसों में खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के दस्तयाब होने से पहले हर रोज 12 लाख खवातीन RTC बसों में सफर करती थीं। ताहम मुफ्त सफर की स्कीम नाफिज होने के बाद ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है, चूँकि हर बस खवातीन से भरी हुई है। यहाँ तक कि मर्द, माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों को भी बसों में सीटें नहीं मिल रही हैं। इसीलिए नई बसों में मर्दों, माजूरीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए सीटें होंगी।
चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी सदर रहमत आलम कमेटी की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अज़ीमुश्शान 28वीं मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 7 फरवरी चहारशंबा बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। मुकामी उलमा इकराम के अलावा बैरूनी मेहमान मुकर्रर आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलमीदीन अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा मंजरी बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे मेहमान मुकर्रर आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलमीदीन खतीब मॉरिशस खलीफा हुजूर ताजुल शरिया मौलाना गुफरान रजा खादरी ने शिरकत की तौसीक़ कर दी है। आम्मतुल मुस्लिमीन से इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। टॉस एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम फीस की तारीखों का हुआ ऐलान। एसएससी और इंटरमीडिएट टॉस की एग्जाम फीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह फीस वेबसाइट www.telanganaopenischool.org या टीएस ऑनलाइन या मी सेवा सेंटर्स के जरिए दाखिल की जा सकती है। बगैर लेट फीस के 21 फरवरी तक फीस दाखिल करने की सहूलत दी गई है, जबकि फ़ी पेपर 25 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी होगी। 50 रुपये लेट फीस के साथ लेट फीस की आखिरी तारीख 4 मार्च मुकर्रर की गई है। क्या किराएदार भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अहल हैं? तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी टीएसएस पीडीसीएल ने मंगल को वाजे किया कि किराएदार भी गृह ज्योति स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल हैं, जिसके तहत हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली मुबैना गलत मालूमात के जवाब के तौर पर सामने आया है। गृह ज्योति स्कीम का मकसद हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना है। ताहम कन्फ्यूजन उस वक्त पैदा हुआ जब एक ट्विटर सारिफ ने खदशात का इजहार किया कि आया किराएदारों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इस पोस्ट में यह कहा गया था कि फी घर 1 मीटर निफास की वजह से किराएदारों को खारिज किया जा सकता है। ट्विटर पर अपनी फौरी तरदीद में टीएसपीडीसीएल ने इन दावों को रद्द करते हुए कहा कि किराएदार भी गृह ज्योति स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने के अहल हैं। इसी दौरान तेलंगाना के महकमे बिजली ने मंगल को गृह ज्योति स्कीम के तहत इस्तेफादा कुरिंदगान के इंदराज और शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। इस स्कीम में शामिल होने में दिलचस्पी रखने वालों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने सफ़ेद राशन कार्ड और आधार कार्ड मीटर रीडिंग के लिए आने वालों को पेश करें। जिले करीमनगर में रींच का हंगामा वीडियो वायरल। रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के मानाकुंडूर में एक रींच ने हंगामा मचा दिया। पीर की सुबह मानाकुंडूर मंडल मुस्तकिर में रींच तालाब के पास गश्त करता हुआ नजर आया। जंगली जानवर ने एक मकान में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम कुत्तों ने इसका ताक़ुब किया, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। बाद अज़ां रींच करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर आ गया और वो गाड़ियों को देखकर खौफजदा होकर खरीब के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। मुकामी लोगों ने महकमे जंगलात के हुक्काम को इस बात की इत्तला दी। हुक्काम की जानिब से रींच को पकड़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को शदीद झटका, रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। एमपी के साथ साथ बीआरएस के कई लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस से बीआरएस में चले गए थे। उन्होंने पेद्दापल्ली से बीआरएस एमपी की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले एमपी ने आज रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने वाले नौजवान की दूसरी गाड़ी की टक्कर से मौत। चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने वाला नौजवान दूसरी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साल ईसू कोंडापुर इलाके में वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए जिंदगी गुजार रहा था। कल वो एमजीबीएस से आबाई मुकाम देवरकुंडा जाने के लिए बस में सवार हुआ। हैदराबाद के मुजाफती इलाके याचारम मंडल के गंगल के करीब उसे कै आ रही थी। इसने बस की खिड़की से सर बाहर निकाला। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली डीसीएम वैन ने इसके सर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद में दर्जा हरारत में अचानक इजाफा। मुंडा मार्केट और बेगमपेट में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मियों की आमद से पहले ही हैदराबाद शहर में धूप की शिद्दत और दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। मुंडा मार्केट, हयातनगर और बेगमपेट के इलाकों में मंगल को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरूर नगर, चार मीनार, राजेंद्र नगर, मेहदीपट्टनम, जुबली हिल्स, खैरताबाद में भी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा है कि अगले 2 रोज तक दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। इस सिलसिले में लोगों को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना में 10 और 11 फरवरी को बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में कहीं कहीं 10 और 11 फरवरी को हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में मौसम खुश्क हो सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क रहा। इतवार और पीर की दरमियानी शब जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सराफा बाजार में मंदी का रुझान, सोने और चांदी की चमक में कमी। चेन्नई के अलावा मुल्क के कई सराफा बाजारों में मंगल को एक बार फिर गिरावट की वजह से 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से थोड़ा ऊपर देखा गया। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 58,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से खतरे नीचे आ गया है। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज कमी आई है, जिसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी 74,500 रुपये फी किलो की कीमत पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,150 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,900 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमतों में कमजोरी रिकॉर्ड की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना 57,750 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। दूसरे मजहब की इबादतगाहों पर दावा न करने के कानून को ही खत्म करने का बीजेपी ने पार्लियामेंट में मुतालबा कर दिया। बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही खत्म करने का राज्यसभा में मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह ने इस मसले को ऐवान में उठाते हुए कहा कि यह आइन में मौजूद बराबरी और सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है, जो कि आइन की तमहीद और इसके बुनियादी ढांचे का अटूट हिस्सा है। बीजेपी लीडर ने इस कानून को मनमानी और बेमायने करार दिया। वाज़ेह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मुल्क की कोई भी इबादतगाह ठीक उसी सूरत में बरकरार रहेगी जैसा कि 15 अगस्त 1947 से है। यानी कि 15 अगस्त 1947 में अगर किसी जगह पर कोई मजहब की इबादतगाह है तो उस पर दूसरे मजहब वाले दावा नहीं कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया था और कहा गया था कि दूसरी इबादतगाहों के लिए बाबरी मस्जिद मिसाल नहीं बनेगी, और अब बीजेपी ने इस कानून को ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। उत्तराखंड असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, अब गवर्नर से मंजूरी का इंतजार, 400 से ज्यादा दफात मौजूद। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड निफाज का रास्ता हमवार हो चुका है। 4 फरवरी को उत्तराखंड काबीना ने यूसीसी बिल को मंजूरी दी थी और आज उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असेंबली में यूसीसी उत्तराखंड 2024 बिल पेश किया, जिसको मंजूरी मिल गई। अब गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है, इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज जब उत्तराखंड असेंबली में वजीर आला धामी ने यूसीसी बिल पेश किया तो बीजेपी अराकीन असेंबली ने जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। हालांकि अपोजिशन लीडरान इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद रियासत में यह कानून नाफिज हो जाएगा और फिर उत्तराखंड इस कानून को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगा। जराये के मुताबिक यूसीसी बिल के मुसव्वदे में 400 से ज्यादा दफात हैं। इसका मकसद रिवायती रसूम और रिवाज से पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी जुर्म है, इसलिए कुछ लोग दूसरी शादी के लिए मजहब तब्दील कर लेते हैं। ऐसे में यूसीसी नाफिज होने के बाद एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इलावाजी कुछ मज़ाहिब में शादी को लेकर कोई उम्र तय नहीं है। यूसीसी नाफिज होने के बाद शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल तय हो जाएगी। यकसा सिविल कोड के नाफिज होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर जोड़े को 6 महीने की जेल या फिर 25,000 रुपए की सजा या दोनों हो सकते हैं। यकसा सिविल कोड के नाम पर इम्तियाज क्यों? कोई ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो हमें मंजूर नहीं, मौलाना अरशद मदनी ने कहा। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के रियासती सरकार के फैसले पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें कोई ऐसा कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत और धर्म से हरगिज कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आज यकसा सिविल कोड का जो बिल मंजूर हुआ है, इसमें दर्ज फहरिस्त कबाइल को हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 366 के बाब 25 की ज़ेली दफ़ा 342 के तहत नए कानून से मुस्तस्ना कर दिया गया है और यह दलील दी गई है कि आइन की दफ़ा 21 के तहत उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मौलाना मदनी ने सवाल किया कि अगर आइन की एक दफ़ा के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल को इस कानून से अलग रखा जा सकता है तो आइन की दफ़ा 25-26 के तहत हमें मजहबी आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को तस्लीम करते हुए मजहबी आज़ादी की जमानत दी गई है। इस तरह देखा जाए तो यकसा सिविल कोड बुनियादी हुकूक की नफ़ी करता है। अगर ये यकसा सिविल कोड है तो फिर शहरियों के दरमियान ये इम्तियाज़ क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लीगल टीम इस बिल के कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी, इसके बाद कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि किसी भी मजहब का मानने वाला अपने मजहबी उमूर में किसी तरह की बेजा मदाखिलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की रहनुमाई में भारत चावल सिर्फ 29 रुपये में दस्तयाब होगा, पीयूष गोयल ने कहा। खुराक और अवामी तकसीम और सारिफिन के उमूर के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मंगल को भारत के नाम से चावलों से लदी 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के लोगों की ज़रूरियात के लिए हुस्सास हैं। इनकी निगरानी में अशाई ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की रहनुमाई में भारत चावल आज सिर्फ 29 रुपये में दस्तयाब होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत हिंद किसानों के साथ साथ मुल्क के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए किसानों से ज़रूरी अशिया खरीदती है और ज़रूरत पड़ने पर
सारिफिन को रियायती निर्खों पर फरोख्त करती है। भारत चावल की खुर्दा फरोख्त के आगाज से बाजार में सस्ते निर्खों पर सप्लाई बढ़ेगी और इसकी कीमतों को मुसलसल कम करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर मरकजी वज़रा ने आज 5 मुस्तहिकीन को 5 किलो के पैक देकर ये चावल फरोख्त किया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ये चावल नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ केंद्रीय भंडार आउटलेट्स और बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए फरोख्त किए जाएंगे। भारत चावल 5 और 10 किलो के पैक में 29 रुपये फी किलो की कीमत पर दस्तयाब होंगे। पहले मरहले में हुकूमत ने 5 लाख टन चावल खुर्दा मार्केट में फरोख्त के लिए मुख्तस किए हैं। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फरोख्त किया जा रहा भारत चावल पूरे मुल्क में चावल की औसत खुर्दा कीमत से बहुत सस्ता है। अंदरून एक हफ्ता CAA के लागू करने पर मरकजी वजीर ने बदला बयान। मुल्क भर में अंदरून एक हफ्ता शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज से मुताल्लिक मरकजी मुमलिकती वजीर ने वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी मुमलिकती वजीर शांतनु ठाकुर ने बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। इनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। कोलकाता में सहाफ़ियों से बात करते हुए मरकजी मुमलिकती वजीर ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता CAA के निफाज की जो उन्होंने बात कही थी, दरअसल जबान फिसलने के नतीजे में उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो कहना चाहते थे कि CAA के लिए क़वानीन की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अंदरून एक हफ्ता निफाज की बात कह दी थी। MSP की गारंटी को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा, पंजाब समेत कई रियासतों के किसानों ने कसी कमर। लोकसभा इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। इस इंतखाबी मौसम में किसानों ने एक बार फिर हुकूमत को घेरने के लिए कमर कस ली है। काबिल जिक्र है कि MSP गारंटी समेत किसानों के कई दीगर मुतालबात तवील अरसे से पेंडिंग हैं। किसानों की तहरीक जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले खत्म हो गई थी, एक बार फिर इसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले शुरू करने के मूड में हैं। हरियाणा और पंजाब समेत कई दीगर रियासतों के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान 13 फरवरी को कई दिगर मुतालबात के साथ दिल्ली तक मार्च करेंगे। बशमुल फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP की जमानत के लिए कानून बनाना। एक आला किसान लीडर ने पीर को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका और लगी आग, 11 अफराद हुए हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी, इलाके में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में कई धमाकों के साथ जबरदस्त आग लग गई। ये धमाके इस कदर शदीद थे कि आसपास की इमारतें लरस गईं। कुछ इमारतों के मुनहदम होने की भी इत्तलात हैं। आग ने करीबी घरों को भी अपने लपेट में ले लिया। इस हादसे में अब तक 11 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। 60 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत निहायत तशवीशनाक बताई जाती है। पटाखे की यह फैक्ट्री हरदा में मुगुर्दा रोड पर बेरागढ़ रेहटा नामी जगह पर वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक हरदा के बेरागढ़ इलाके में मुगुर्दा रोड के करीब एक रिहायशी बस्ती है और यहीं पर यह पटाखा फैक्ट्री वाक़ है। ये धमाके इस कदर शदीद थे कि उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी, जबकि आग के धुएं से पूरा मंजर सियाह हो गया था। यह आग इस कदर भयानक थी कि इससे अतराफ के भी कई मकानात मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि यह पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। यह हादसा इस कदर तेजी से हुआ कि जो लोग अंदर थे वो बाहर नहीं निकल सके। बताया जाता है कि धमाके की वजह से ईंट और पत्थर उड़ उड़कर दूर सड़कों पर गिरने लगे, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए, जबकि कुछ लोगों के बेहोश होने की भी इत्तला है। जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग जाए हादसे पर मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस हादसे से मुतासिर होने वाले 25 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। आग भयानक है और इस पर काबू पाने के लिए आसपास के इलाके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। रियासती हुकूमत के साबिक वजीर कमल पटेल ने इस हादसे को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने भी आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैक्ट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इसके बाद भी ये कैसे चल रही थी, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस हादसे के बाद वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने हंगामी मीटिंग बुलाई। इसके अलावा वज़ीर उदय प्रताप सिंह के साथ सीनियर अफसरान को हरदा के लिए रवाना होने की हिदायत दी गई है। यह भी ऐलान किया गया है कि मरने वाले के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की इमदाद रकम दी जाएगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हुकूमत महलूकीन के खानदान की जिम्मेदारी लेगी और उनके बच्चों की तालीम के खराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम ने मोर्चा संभाल लिया। फायर ब्रिगेड का अमला भी आग बुझाने पहुंच गया। धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से राहत और बचाव का काम मुतासिर हो रहा है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जाता है कि हादसे के बाद गाड़ियां उछलकर करीबी सड़क पर जा गिरी। कुछ लोग सड़क पर ही मर गए। इनकी लाशें सड़क के किनारे पड़ी हैं। जिद्दा में खुलफाए राशिदीन के ज़माने के आसार क़दीमा दरियाफ्त। सयाहत के फ़रोग़ पर एक अरसे से मुमलिकत की खुसूसी तवज्जो है। इसी के पेश नज़र वीज़ा के इजरा में काफ़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं और सयाहों के लिए तफरीही मुक़ामात में इजाफा किया जा रहा है। जिद्दा के तारीख़ी इलाक़े में 25,000 आसार क़दीमा के बाक़ियात दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें से बास का ताल्लुक़ खुलफाए राशिदीन के ज़माने से है। मुक़ामी मीडिया के मुताबिक जिद्दा के तारीख़ी इलाक़े में 4 मुख्तलिफ मुक़ामात से खुदाई के दौरान आसार क़दीमा दरियाफ्त हुए हैं। इन मुक़ामात में मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तारीख़ी शोना, मशरिक़ी खंदक़ और शुमाली बाड़ शामिल हैं। जिद्दा के
तारीखी इलाके में आसार क़दीमा की दरियाफ्त वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मंसूबे के तहत हुई है, जिसमें जिद्दा की तारीखी हैसियत को उजागर करना और आसार क़दीमा की हिफाजत शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।